हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का फ्रेंड्स टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज का टॉपिक है न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ या फिर जो भी प्रोस्पेक्ट है उनके साथ वन टू वन मीटिंग कैसे करते हैं, है ना। मैं जरा एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। एक बार मुझे बता दीजिए स्क्रीन शेयर हो रही है। और आज के सेशन का टॉपिक है, कमेंट्स में भी लिखा है काफी लोगों ने, हाउ टू वन मीटिंग विद प्रोस्पेक्ट्स विदाउट शोइंग एनी अचीवमेंट, है ना। काफी सारे पर्सन को ये डर होता है कि मेरा तो कोई अचीवमेंट ही नहीं हुआ है, पर्सन किस तरह से मेरे साथ ज्वाइन करेगा, मैं सामने वाले पर्सन को क्या दिखाऊंगी, है ना? इस तरह से काफी सारे लोगों को डर होता है। बट क्या ये जरूरी है कि जब हमारी अचीवमेंट होगी तो ही पर्सन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे? यदि हमारे पास कार बंगला ये सारी चीजें होती तो मिलेनियर के डाउनलाइन भी मिलेनियर ही होता, है ना। तो ऐसे तो नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि पर्सन आप पर्सन आपके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करता है, पर्सन आपके विजन को ज्वाइन करता है, पर्सन आपको कितनी क्लियरिटी है ना, उससे ज्वाइन करता है पर्सन। ठीक है। पर्सन की जो जो प्रोस्पेक्ट आता है, प्रोस्पेक्ट की जर्नी बाय डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, वो बाय डिजाइन होनी चाहिए। ऐसा हमें टीएलएफ में कई बार सुनने मिला होगा। ठीक है। प्रोस्पेक्ट की जर्नी, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का स्टार्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे पता है कि प्रोस्पेक्ट की जर्नी किस तरह से होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, बाय डिजाइन होनी चाहिए प्रोस्पेक्ट की जर्नी। ठीक है। तो टीएलएफ में हमें इतना अच्छे से पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक जो सिस्टम है, हम यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करते हैं यूट्यूब पे। कंटेंट क्रिएशन के बाद जो भी पर्सन आता है, या तो हम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, और एक हमारे पास ऑप्शन है लीड्स का, कि हम लीड्स, इन्वेस्टर लीड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, वहां से भी हमें पर्सन मिलते हैं। फिर उसके बाद हमें आगे किस तरह से उन्हें लेके जाना है ना। तो पर्सन को हमें आगे किस तरह से लेके जाना है, या तो हम व्हाट्सएप पे पर्सन से, व्हाट्सएप पे चैट करके पर्सन से बात कर सकते हैं, कॉल पे कर सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वन टू वन मीटिंग का, है ना। तो बहुत सारे लोग फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन प्रेफर करते हैं, बट जो एकदम इफेक्टिव और जो बहुत स्ट्रांग पर्सन होगा ना, कैंडिडेट, वो वन टू वन मीटिंग पे भी फोकस करेगा, वहां से भी अच्छे से क्लोजिंग होती है। वहां से जो प्रोस्पेक्ट है वो काफी इफेक्ट, उसे अच्छे से क्लियरिटी मिलती है। और उससे क्या होगा, जब उसे क्लियरिटी अच्छी मिल जाती है तो पर्सन ज्वाइन भी जल्दी, यानी जल्दी वो करता है। तो ये किस तरह से होगा, अब हमें वन टू वन मीटिंग किस तरह से बुक करनी है, किस तरह से लेना है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ, है ना। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्ट की जर्नी बाय डिजाइन, हमने जो डिजाइन की है वो मैं यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे होना चाहिए। वो बाय डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमें पहले तो ये क्लियर करना है कि हमें मीटिंग क्यों लेनी है, मीटिंग का पर्पस हमें क्लियर करना है। ठीक है। वन टू वन मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पर्सन को कोई, जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है, उसे कोई प्रॉब्लम है। मेन जो हमारे पास प्रोस्पेक्ट आते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम है, या फिर वो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है ना। उसने हमें यूट्यूब पे देखा है और उसकी इच्छा है वो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है, वो भी ऑनलाइन वर्क करके अर्निंग करना चाहता है। ठीक है। तो उसके बाद वन टू वन मीटिंग का क्या सोल्यूशन होता है, क्या, आई मीन वन टू वन मीटिंग हमें क्यों करनी है? कि पर्सन के साथ हम और एक अच्छा सा बॉन्डिंग क्रिएट करें। पर्सन जब हमें आमने सामने देखता है वन टू वन मीटिंग में, हमारी कुछ उसकी आमने सामने बात होती है, तो वो हम पे ट्रस्ट करता है, राइट। वहां वन टू वन मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम उससे बॉन्डिंग क्रिएट करें, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो, और उसका जो प्रॉब्लम है उसका हम हमारे बिजनेस के फॉर्म में हम उसे सोल्यूशन प्रोवाइड करें। करेक्ट। तो ये हमारे मीटिंग का पर्पस होना चाहिए। और यहाँ पे हमें पर्सन को उस
इस माइंडसेट में रखना है कि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ सेल नहीं कर रहे हैं, राइट। हम उसकी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। और काफी सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग का बिजनेस है इस तरह से। तो हमें उसे ये माइंडसेट देना है कि यहाँ से जो यदि आप स्टार्ट करते तो आपका जो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, यदि वो अर्निंग के लिए आ रहा है, यदि उसका कोई हेल्थ इशू है, वो हेल्थ के लिए सोल्यूशन लेने आ रहा है, तो हमें उसे यहाँ से हेल्पिंग माइंडसेट देना है कि उसे यहाँ से सोल्यूशन मिलेगा, राइट। सेलिंग माइंडसेट से नहीं हमें मीटिंग मीटिंग करनी है, वन टू वन मीटिंग करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, काफी लोग क्या करते हैं कि पर्सन आया और हम उसे, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सोल्यूशन है, बस हम वो बताना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये मिलेगा, आप 2-3 मंथ में इतनी अर्निंग कर लेंगे करके। बट ये होगा किस तरह? जब हम उससे प्रॉपर क्लियरिटी देंगे तब जाके वो ज्वाइन हो पाएगा ना, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि 80% लिसनिंग एंड 20% टॉकिंग रूल। इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिए और गार्ड बांध लीजिए, इसे ही आपको, ये फर्स्ट रूल होना चाहिए हमारा कि 80% लिसनिंग। हम प्रोस्पेक्ट को सुनते ही नहीं है फ्रेंड्स, चाहे कॉल पे हो, चाहे वन टू वन मीटिंग हो, हम उसे सबसे पहले सुनना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। तब आगे जाके हम उसके जो प्रॉब्लम है उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन दे पाएंगे, राइट। यदि इस बात से आप लोग एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए एग्री करके, है ना, राइट। और वन टू वन मीटिंग का ये सेकंड ऑब्जेक्ट ये हो सकता है कि प्रोस्पेक्ट को जब हम आमने सामने आ जाते हैं तो उससे हमारे साथ जो बॉन्डिंग है उसमें कंफर्टेबल हो जाए वो, है ना, हमें पहचाने, एक बार हमें सामने देख ले तो वो हम पे ट्रस्ट करने लगे। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हुआ कि वन टू वन मीटिंग का पर्पस क्या होना चाहिए, हमें उसे हेल्प करना है, हेल्पिंग माइंडसेट देना है उसे, हम यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्री मीटिंग, यदि हम मीटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं कि मीटिंग के पहले हमें क्या प्रिपेयर करना है। ये भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं कि सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोस्पेक्ट का बैकग्राउंड हम एक बार ध्यान पता होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, क्या वो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, या फिर जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम के लिए हमारे पास वो कुछ सोल्यूशन लेने आए हैं, है ना, उनकी प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा बहुत यदि हम जानते हैं तो उस हिसाब से हम उन्हें वन टू वन सेशन में हम उन्हें सोल्यूशन दे पाएंगे वन टू वन मीटिंग में, है ना। और उसके बाद हमारा इंटरनेट, हमारा जो, क्योंकि हम जो मीटिंग कर रहे हैं, अभी जो हो रहा है 99% हम लोग मीटिंग ऑनलाइन कर रहे हैं जूम पे, है ना। तो मेक श्योर कीजिए कि आपका इंटरनेट, आपकी लाइटिंग, आपका बैकग्राउंड प्रॉपर आप चेक करें, है ना, वॉइस प्रॉपर जा रही है कि नहीं, वो सब कुछ आप पहले चेक कीजिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कुछ आपके पास ना प्रेजेंटेशन मटेरियल होना चाहिए उसे सोल्यूशन देने के फॉर्म में। कुछ एक छोटा सा, या तो पीडीएफ, या फिर कोई आ रहा है हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स की डिटेल लेने के लिए, तो कुछ प्रोडक्ट्स की ऐसी टेस्टिमनीज, कुछ प्रोडक्ट्स के पिक्चर्स, या फिर प्रोडक्ट भी आप उसे दिखा सकते हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है करके, राइट। ठीक है, तो ये हमें प्री प्रिपरेशन करना है प्रेजेंटेशन के पहले। ठीक है, इतना हमें प्रिपेयर कर लेना है पहले, ठीक है, मीटिंग के पहले। अब उसके बाद जो पॉइंट है आप नोट डाउन कीजिए, अथॉरिटी विदाउट अचीवमेंट फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है कि बिना अचीवमेंट, यदि आप प्रिफर्ड कस्टमर है या फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे है, अभी आपकी कोई अचीवमेंट नहीं हुई है, कार प्लान नहीं है आपके पास, आई मीन कोई कार प्लान अचीवमेंट नहीं है, आपके पास कोई बड़ा घर या फिर किसी बड़े चेक का कोई फोटो नहीं है शो करने के लिए प्रोस्पेक्ट को, राइट। तो यहाँ पे पर्सन, हमें लगता है कि हमारे पास तो कुछ शो करने के लिए नहीं है, तो हम वन टू वन मीटिंग में शो क्या करेंगे, किस तरह से हम क्लियरिटी देंगे पर्सन को, किस तरह से वो पर्सन एग्री होगा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, राइट। तो अब यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को इस तरह से पॉइंट शेयर करती हूँ कि जो आप वन टू वन मीटिंग में शेयर कर सकते हैं, है ना। वी आर टीएलएफ क्रिएटर्स,
हमारी टीम में काफी सारी ऐसे, हम कंपनी के बारे में बता सकते हैं और हम हमारे सिस्टम के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। और हमारा जो कजाबी सिस्टम है, कजाबी सिस्टम में हमारे टीम मेंबर्स की काफी सारी अचीवमेंट्स के फोटोज आते हैं, है ना, जिनको रिजल्ट मिला है, किसी का कोई यूट्यूब में कुछ अचीवमेंट हुआ है, तो वो जो है वो आप सब कुछ प्रोस्पेक्ट को शो कर सकते हैं, है ना। वहां से स्क्रीनशॉट निकाल के वो आप 1-to-1 मीटिंग में एक दो स्क्रीनशॉट्स आप शेयर कर सकते हैं। और आप पर्सन को ये भी बोल सकते हैं, यदि पर्सन बोलता है कि आपकी तो कोई अचीवमेंट नहीं हुई मैम, आप कौन से लेवल पे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, कौन से लेवल पे है, तो अभी हम तो सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, बट हमारा सिस्टम जो है ये प्रूवन सिस्टम है ना। हमारे सिस्टम में काफी सारे पर्सन है जो एवरी डे हमारे टीम में ज्वाइनिंग हो रही है और हर मंथ अचीवमेंट्स भी हो रहे हैं, तो ये हमारा सिस्टम प्रूवन सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सन को पसंद आएगा, हमारी ऑनेस्टी, हमारे सिस्टम के प्रति कन्विक्शन, ये दो जब मिल जाएगा तब पर्सन हम पे जरूर ट्रस्ट करेगा। हमें ऑनेस्टली पूरा बताना है कि मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, मैं अभी प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पे हूँ, मैंने रिसेंटली ही 15 डेज पहले ज्वाइन किया है, बट ये सिस्टम, ये टीम के बारे में जानने के बाद मुझे काफी अच्छा लगा, टीम का सिस्टम काफी अच्छा है ना। तो इस तरह से हम उसे पूरी क्लियरिटी दे सकते हैं यदि हमारा कोई अचीवमेंट शो करने के लिए नहीं है तो, राइट। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन किया। अब उसके बाद हम उसे कोई स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, कुछ कोई स्टोरी बता सकते हैं आपकी, या फिर टीम में कोई और स्टोरी होती है वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अचीवमेंट की स्टोरी वो आप उसे शेयर कर सकते हैं। रिलेटिबिलिटी अचीवमेंट से पावरफुल होती है, तो कोई भी हम जो स्टोरी बताएंगे ना वो पर्सन को रिलेट कर होनी चाहिए, रिलेटेबल स्टोरी हमें उसे शेयर करनी चाहिए। यदि पर्सन को स्टोरी याद रहती है, उसे कोई अचीवमेंट या कोई नंबर याद नहीं रहेंगे, बट यदि हम कोई उसे स्टोरी शेयर करेंगे तो वो पर्सन को जरूर याद रह जाएगी, है ना। तो रिलेटेबिलिटी से अचीवमेंट, किसी भी अचीवमेंट दिखाने से रिलेटेबिलिटी ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, ये याद रखिए फ्रेंड्स। और जो भी हमें प्रेजेंट करना है पर्सन के सामने, काफी कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना है, कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से ज्यादा बड़ा होता है, कि हाँ मेरे अभी भले मेरा ज्यादा अचीवमेंट नहीं हुआ, मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया, बट यस आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं इस सिस्टम के थ्रू मैं कर पाऊंगा करके, राइट। तो कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से बड़ा होता है कॉन्फिडेंस, राइट। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि भले हमारी अचीवमेंट नहीं हुई है, फिर भी हम 1-to-1 मीटिंग में ये शेयर कर सकते हैं। ये की पॉइंट्स आप लोग नोट नोट डाउन कीजिए। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लियरिटी तो मिल रही है ना, मजा तो आ रहा है, आई मीन क्लियरिटी मिल रही है, राइट। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस करके, ठीक है। एंड देन चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रोस्पेक्ट की साइकोलॉजी समझो। ठीक है, तो लोग प्रोडक्ट नहीं फ्रेंड्स, आपका कॉन्फिडेंस ज्वाइन करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। लोग लोग आपके फ्यूचर विजन को ज्वाइन करते हैं, लोग आपकी एनर्जी और क्लियरिटी को ज्वाइन करते हैं, और लोग अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज्वाइन करते हैं, राइट। ये हमें ध्यान रखना है। उनको फ्रीडम चाहिए, सामने वाले पर्सन को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, और उन्हें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए। ये एक जो पर्सन आता है हमारे पास, उसकी ये साइकोलॉजी होती है, तो हमें ये समझना है कि पर्सन की नीड क्या है। अब आगे जाके ये जो नीड आइडेंटिफिकेशन है वो किस तरह से करना है, वो हम आगे के नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, है ना। तो अब देखते हैं कि जब मीटिंग स्टार्ट होती है, अब मैं फिफ्थ पॉइंट शेयर कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, यदि जब प्रोस्पेक्ट हमारे साथ आते हैं, जब हमारी 1-to-1 मीटिंग स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले हमें एक वार्म ग्रीटिंग के साथ, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वॉट उससे हमें उसे ग्रीट करना है। देन एक अप्रिशिएशन, छोटा सा एक अप्रिशिएशन हम उसे कर सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर टाइम,
मैं आज आपको एक स्ट्रक्चर्ड इनकम मॉडल दिखाने वाली हूँ। अगर लॉजिकल लगे तो नेक्स्ट स्टेप आगे डिस्कस करेंगे, ऐसे हम उसे बोल सकते हैं। क्लियर, काम एंड प्रोफेशनल तरीके से आपको आपका 1-to-1 सेशन लेना है। वी आर TLF क्रिएटर्स। काफी सारी जगह ये बताया जाता है कि आप पहले बॉन्डिंग कीजिए, एक थोड़ा सा कॉमन बैकग्राउंड निकालिए। ये सब ठीक है, क्योंकि एक बार हमारी उससे फोन पे बात हो चुकी है ना, तब हमारी उससे बात हुई है। बट ये जो 1-to-1 सेशन हो रहा है, यदि हम थोड़ा प्रोफेशनल, एक काम और क्लियर तरीके से करेंगे, तो सामने वाले पर्सन पे अच्छा इंप्रेशन रहेगा कि नहीं, मैं जिस पर्सन से बात कर रहा हूँ ये एक प्रोफेशनल, भले इसका कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बट इसके साथ मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। ये मुझे वेल मैनर्ड और क्या कहते हैं कि काम, और ऐसा पर्सन लग रहा है कि इससे इसके साथ मैं काम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमें उसके सामने प्रेजेंट होना है, राइट। तो इस फर्स्ट तो ये आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं आज आपको एक स्ट्रक्चर्ड इनकम मॉडल दिखाने वाली हूँ। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, उसके बाद आता है 6 पॉइंट, नीड एनालिसिस, सबसे पावरफुल क्लोजिंग टूल। ठीक है। ये वाले पॉइंट शो हो रहे हैं ना, नीड एनालिसिस। तो सबसे पहले पर्सन की नीड हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो हमें उससे कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं पहले तो। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, और उसी टाइम ये बात हमें याद रखनी कि वो जो भी बोल रहा है वो हमें नोट डाउन करना है। वो हमें नोट डाउन करना है कि वो क्या कह रहा है। और आगे जब हम जाके उसे उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे, तो वो जो हम नोट डाउन कर रहे हैं ना पॉइंट्स, उस टाइम वो पॉइंट्स हमें हेल्प करेंगे। ठीक है। तो हमें प्रॉपर नोट डाउन भी करना है। तो हम उनसे कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं कि आप अभी क्या करते हैं, पहले उसके थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हमें पता है, बट और थोड़ा डिटेल में जानने के लिए, उसकी नीड आइडेंटिफाई करने के लिए, वो यदि ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो वो एक एक्स्ट्रा इनकम क्यों करना चाहते हैं, राइट। अभी वो जॉब में अपने 20 to 25,000 अर्निंग कर रहे हैं, तो आगे वो यदि एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हैं, एक पार्ट टाइम वर्क के लिए आ रहे हैं, और वहां से भी यदि वो 30 to 40,000 एक्स्ट्रा इनकम यदि कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे। ये एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये सारे कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें पर्सन को बोलना ही पड़ेगा। हाँ, यस, इस तरह से नहीं होगा वो। यदि हम ये ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछेंगे जहां पर्सन को बोलना ही पड़े, उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। पर्सन उसका आंसर देगा। ठीक है। उसकी प्रॉब्लम को रिपीट करके कंफर्म करे। यदि पर्सन ने कहा कि आगे जाके मुझे अपनी 4 व्हीलर लेनी है, एक कार लेनी है, ये मेरा ड्रीम है, तो जब हम उससे आगे जब बात करते तो हम उसे कह सकते कि जैसे कि आपने कहा कि आगे जाके आप अपनी ये ड्रीम कार लेना चाहते हैं, है ना। तो वो उसने जो कहा वो पॉइंट हम यहाँ पे उससे रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो नोट डाउन करके रखा है, हम जानते हैं। तो सामने वाले को क्या लगे, क्या इससे महसूस होगा कि नहीं, इसने मेरी पूरी प्रॉपर बात सुनी है, ये प्रॉपर सारी चीजें नोट डाउन कर रहा है, राइट। तो हमें उस टाइम नोट डाउन करना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए नोट डाउन करना जरूरी है, राइट। तो आप लोग एक डायरी पेन लेके जरूर रहिए 1-to-1 मीटिंग में, या फिर फोन पे भी यदि हम बात कर रहे हैं किसी प्रोस्पेक्ट से, फ्रेंड्स, तो उस टाइम भी पे भी हमें नोट डाउन करना जरूरी है। भले सामने वाले को नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे जो पॉइंट आता है ना, जब हम रिपीट करते हैं कि हाँ आपकी ये प्रॉब्लम है, आप ये करना चाहते हैं, तो सामने वाले पर्सन को लगता है कि नहीं, ये मुझे ध्यान से सुन रहा है करके। राइट, क्लियर हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसका एक इमोशनल रीजन हमें आइडेंटिफाई करना है। जब यहाँ पे इमोशन जुड़ जाते हैं कि उसे करना क्यों है ना, तो पर्सन वो जरूर करके ही रहता है। तो इमोशंस, या उसका ये इमोशन हो सकता है कि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, फैमिली की मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मुझे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अर्निंग करनी है, या फिर मुझे फ्रीडम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम मुझे एंजॉय करना है, राइट। फाइनेंशियल प्रेशर है मेरे ऊपर। तो इस तरह से उसकी जो मेन
इमोशनल नीड है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। देन एक मैजिकल क्वेश्चन हमें उससे पूछना है। ठीक है, तो आप ये एक मैजिकल क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। व्हाट वुड यू लुकिंग फॉर इन योर ड्रीम बिजनेस? ठीक है, ये आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप, मेरी जो अपॉर्चुनिटी है ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो आप बिजनेस के लिए आए हैं, आपका ड्रीम बिजनेस कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा मुझे वो बताइए करके, है ना। व्हाट वुड यू लुकिंग फॉर इन योर ड्रीम बिजनेस, ये क्वेश्चन हम उससे पूछ सकते हैं। एंड फिर आप उससे कह सकते हैं, इफ आई शेयर विथ यू अ बिजनेस विच हैज ऑल दिस एलिमेंट्स, यदि मैं आपके साथ एक ऐसा बिजनेस शेयर करूं जहां से आपको टाइम फ्रीडम मिले, फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, आपके जो सपने हैं, आपका ड्रीम कार लेने का सपना है, वो सारे सपने आप यहाँ से पूरा कर पाए, तो क्या आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए? यहाँ पे हम उससे एक बार अगेन कंफर्म कर सकते हैं। यस, अब मेरा 7 पॉइंट और 8 पॉइंट क्लियर दिख रहा है, राइट? चलिए, यस, शेयर हो रहा है ना, शो हो रहा है? यस, थैंक यू, थैंक यू, कमेंट में आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, थैंक्स। ठीक है, जब हमने क्वेश्चन पूछा पर्सन को, अब हमें उससे आगे, पर्सन कहता है यस मुझे जानना है, इफ आई शो यू, sorry, if I share with you a business which has all these elements, would you be interested to know? ठीक है, ये हम उससे क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद हमें उसे सोल्यूशन देना है इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट। अब हम उसे सोल्यूशन प्रेजेंट करना है। अब हम है टीएलएफ क्रिएटर्स, हमारे पास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम 1-to-1 मीटिंग में प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आप काफी ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, 7 पॉइंट मेरा शो हो रहा है, यस। ठीक है, तो आप लोगों को एक छोटा सा स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाना है। कैनवा सभी के पास है। कैनवा में आप लोग एक छोटा सा 5 to 10 स्लाइड्स का, मैक्सिमम 10 स्लाइड्स का एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। उसमें कुछ ना लिखे, ठीक है, लिखना नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स आप एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में होना चाहिए आपका बैकग्राउंड, कि आपकी फैमिली के बारे में, आप क्या करते हैं, फैमिली में कौन कौन है, ये एक छोटा सा बैकग्राउंड बता सकते हैं आप उनको इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। ठीक है, फिर आप उनको यहाँ पे बाकी की 2 स्लाइड में ये शेयर कर सकते हैं कि आप यदि स्टूडेंट है तो आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप यदि एक वर्किंग प्रोफेशनल है फिर भी आप अपनी जॉब में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो चीज आप उनको 2 स्लाइड्स में शेयर कर सकते हैं। क्लियर? 2 स्लाइड्स में शेयर करना है, और बाकी के 2 स्लाइड्स में आप शेयर कर सकते हैं हाउ यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो आप बिजनेस अपॉर्ट मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हूँ तो ये मुझे कैसे मिली, मुझे किसने ये अपॉर्चुनिटी शो की, उस पर्सन के बारे में आप उन्हें बता सकते हो। वो पर्सन के साथ एक कोई पिक्चर हो वो भी आप उन्हें शेयर करके बता सकते हैं कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में कैसे आई, या ऑनलाइन मिली है, या आपने किसी पर्सन का वीडियो देखा है, तो किस तरह से मिली आपको ये अपॉर्चुनिटी, वो आप उसे यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। एंड देन आप उन्हें शो कर सकते हैं कंपनी प्रोफाइल के बारे में 1 से 2 स्लाइड में। तो इस तरह से आप ये अपना 10 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उसे शो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी बस 5-10 मिनट्स ही लगेंगे शो करने के लिए पर्सन को आपकी स्टोरी, आपके बारे में एक बेसिक जानकारी देने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप अपना यूट्यूब चैनल शो कर सकते हैं, और सबसे मेन हम उन्हें शो कर सकते हैं हमारा कजाबी कम्युनिटी एंड कजाबी, कि इस तरह से ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, इस तरह से मिलता है करके हम उन्हें बता सकते हैं, यदि वो हमें एक काफी आइडियल प्रोस्पेक्ट लग रहा है तो, राइट। और उसके बाद हमारे पास जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है ना, हमारे जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स है डैशबोर्ड में, वो भी हम उससे शेयर कर सकते हैं कि हम एक फॉरएवर की इनकम के साथ साथ हम एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम मनी भी यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, वो भी हम उन्हें शो कर सकते हैं, बता सकते हैं प्रोस्पेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रूल है, 10 to 15 मिनट से ज्यादा लंबा प्रेजेंटेशन ना हुआ। मीटिंग तो रहेगी, सिर्फ हाफ एन आवर की ही मीटिंग होनी चाहिए, 1-to-1 मीटिंग, और उसमें भी 10 से 15 to 20 मिनट्स का ही आपका प्रेजेंटेशन हो, ये मेक श्योर कीजिए। ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में भी आप ना शेयर करें, है ना। तो इस तरह से एक ही आपका
सोल्यूशन प्रेजेंट करने का तरीका हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट शेयर कर रही हूँ, 8 पॉइंट। ठीक है, 8 पॉइंट को मैं क्लियरली शेयर कर रही हूँ। एक सेकेंड, जस्ट मिनट, ताकि सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो अब आई होप 8 पॉइंट मेरा शो हो रहा है। देन क्लोजिंग टेक्निक, अब हमने यहाँ पे उसे हमारा जो सोल्यूशन है वो हमने प्रेजेंट किया कि हमारे पास ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इस तरह से सब कुछ हमने उसे शेयर किया। नाउ क्लोजिंग टेक्निक, कुछ इंपॉर्टेंट क्लोजिंग टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उस टाइम पर्सन यदि है तो हम वो, उस टाइम पर्सन हमारे सामने है तो ये टेक्निक्स भी हम अप्लाई करके सेम टाइम हम क्लोजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या पूछ सकते हैं फ्रेंड्स डायरेक्ट क्लोज में, कि क्या आप स्टार्टअप पैक से शुरू करना चाहोगे या फिर कॉम्बो पैक से। डायरेक्ट हम पर्सन को एक ऑप्शन दे रहे हैं, हमारा फॉरएवर का बिजनेस प्लान बता, यानी प्लान बताने के बाद, है ना, जब हम उसे बताते हैं उसके बाद हम ये डायरेक्ट क्लोज के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हम उसे अल्टरनेट चॉइस देके एक दो दो अल्टरनेट चॉइस देके भी हम उसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर उसके बाद थर्ड क्लोजिंग टेक्निक है कि अर्जेंसी क्रिएट करके हम उसे बता सकते हैं, है ना, कि लिमिटेड टाइमिंग है, जैसे कि अभी मंथ एंड चल रहा है तो कुछ लिमिटेड पर्सन को ही ऑफर मैं दे पाऊंगी, है ना। इस तरह से हम कुछ उसे ऑफर देके भी हाइप क्रिएट करके या फिर कुछ अर्जेंसी क्रिएट करके हम कर सकते हैं। ठीक है, 8 पॉइंट तक आप लोगों ने नोट डाउन किया। देन उसके बाद पर्सन कोई भी ऑब्जेक्शन देता है उसके बाद, ठीक है, पर्सन यदि कोई ऑब्जेक्शन देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, कि टाइम तो वैसे लिमिटेड ही होता है, आप आगे भी जाके डिसीजन लेंगे तो ये जो हमारा समय है वो चले जाएगा, वो दोबारा नहीं आएगा। इस तरह से भी हम उसे क्लियरिटी देके कर सकते हैं। एंड देन वो कहता है कि प्रोडक्ट कॉस्टली है। हाँ बिल्कुल, प्रोडक्ट कॉस्टली है, एग्री करना है हमें उससे, प्रोडक्ट कॉस्टली है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट काफी क्वालिटी बेस्ड है और वैल्यू है, वैल्यू बेस्ड है हमारे प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्वालिटी और वैल्यू से हमें उसे कंपेयर करके बताना है। प्रोडक्ट तो बिल्कुल कॉस्टली है, लेकिन हमें उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, हमें उसे पहले यस, हाँ यस, उससे एग्री करके फिर हमें उसे बताना है कि जरूर बिल्कुल प्रोडक्ट कॉस्टली है, बट वो कॉस्टली है क्योंकि वो क्वालिटी बेस्ड है और वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट्स है ना। मुझे सोचना है यदि कहे, ये एक ऑब्जेक्शन आता है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो आप उन्हें बोल सकते हैं, यदि उन्हें कोई कंफ्यूजन है आप उन्हें बोल सकते हैं कि यदि आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से भी हम उन्हें सोल्यूशन दे सकते हैं। यहाँ पे एक गोल्डन रूल हमें याद रखना है फ्रेंड्स, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, हमें क्लियरिफाई करना है पर्सन का, भले कोई छोटा से छोटा सिली डाउट भी हो, हमें वो क्लियर करना है, राइट। पर्सन से हमें ऐसे वो नहीं करना है कि आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं, या ऐसे हमें आर्ग्यू नहीं करना है पर्सन के साथ। ठीक है, उसे शांति से हैंडल करना है पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्शन हो, राइट। अब 1-to-1 मीटिंग हमारी एंड हो जाती है। देन आता है फॉलोअप का टाइम। तो यहाँ पे भी आप लोग ये जो 3 पॉइंट्स शो हो रहे हैं कि फॉलोअप, नेक्स्ट फॉलोअप 24 to 48 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए। 1-to-1 मीटिंग के बाद जो फर्स्ट फॉलोअप है वो विदिन 24 आवर्स होना ही चाहिए, ताकि पर्सन के माइंड से वो जो मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ वो उसके माइंड से उतर ना जाए, राइट। तो 24 से 48 घंटे के अंदर एक फॉलोअप तो होना ही चाहिए। वैल्यू बेस्ड फॉलोअप करें। वैल्यू बेस्ड फॉलोअप कैसे करेंगे, कि उस सामने वाले पर्सन को हम कोई टेस्टिमनी वीडियो शेयर कर सकते हैं, और फिर हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपने ये वीडियो देखा, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो शेयर किया है, क्या आपने ये वीडियो देखा। इस तरह से भी हम उसे पूछ सकते हैं। तो वैल्यू बेस्ड फॉलोअप होना चाहिए हमारा, राइट। उसके बाद हमें प्रेशर नहीं डालना है एट द टाइम ऑफ फॉलोअप, हमें पेशेंस रख के पर्सन से बात करना है, उसे प्रेशराइज नहीं करना है, राइट। तो ये आपका ये हो गए 9th और 10th पॉइंट्स। एंड देन कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें बिल्कुल ध्यान रखने चाहिए।
तो ओनली 2 पॉइंट्स बचे हैं, 11th और 12 पॉइंट। मेरी आवाज आ रही है, राइट? हाँ, सब कुछ क्लियर। यस यस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 11th और 12 पॉइंट शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है, बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन टिप्स मैं कुछ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि जब 1-to-1 मीटिंग हम लेते हैं तो हमें पर्सन से नजरें नहीं चुराना है। आई कांटेक्ट करके हमें कॉन्फिडेंटली उससे बात करनी है। जो नजरें चुराता है ना, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, तो वो क्लियरली दिखता है कि ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है। ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये अपने जो बिजनेस है उसके बारे में उसे खुद क्लियरिटी नहीं है, इस तरह से, है ना। तो कैमरा आई कांटेक्ट मेंटेन करें सामने वाले पर्सन के साथ, राइट। स्माइल और पॉजिटिव टोन के साथ आपको मीटिंग करनी है, कन्वर्सेशन करना है प्रोस्पेक्ट के साथ, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज यूज करें। जिस जिस लैंग्वेज में यदि पर्सन, कोई काफी पर्सन होते हैं, कोई इंग्लिश में यदि बात करते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश में, तो हम भी उससे उसका जवाब उसी लैंग्वेज में दे सकते हैं, है ना। सिंपल हिंदी, या फिर कोई ऐसे होता है कि हमें कोई अपने रीजनल लैंग्वेज वाला पर्सन मिल जाता है, तो उस लैंग्वेज में भी हम उससे बात कर सकते हैं यदि वो कंफर्टेबल है तो, है ना। बट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हमारा जो कन्वर्सेशन है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। एनर्जी लेवल हाई रखें, ऐसा नहीं कि हम काफी डल साउंड कर रहे हैं और प्रोस्पेक्ट है जो काफी एनर्जेटिक और कुछ सच में कुछ जानने आया है, और हम काफी ऐसे डल साउंड कर रहे हैं, हम उसे प्रॉपर क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी का लेवल हमें मेंटेन रखना है, हाई रखना है। हमारा जो अपीयरेंस होना चाहिए वो प्रॉपर प्रोफेशनल टाइप का होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छे अटायर में हम सामने उसके प्रेजेंट हो, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं एट द टाइम ऑफ 1-to-1 मीटिंग, वो क्या है ये आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि ज्यादा बोलना। स्टार्टिंग में ही हमने एक रूल सीखा कि 80-20 रूल। 80% हमें सुनना है और 20% हमें बोलना है, राइट। ये रूल आप लोग ना भूलिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, गार्ड बांध लीजिए, राइट। उसके बाद जल्द से जल्द क्लोज करना, कि ये पर्सन जल्द से जल्द क्लोज हो जाए करके। ऐसे ऐसे पर्सन, प्रोस्पेक्ट टाइम लेता है उन्हें सोचने के लिए। 2-3 जगह वो लोग यदि, ऐसे काफी लोग होते हैं ना कि प्रॉपर पहले जानकारी लेंगे फिर एक डिसीजन लेंगे, तो प्रोस्पेक्ट को थोड़ा टाइम चाहिए होता है ना। तो हमें उसकी भी सिचुएशन समझनी है। कोई पर्सन किसी मेडिकल सिचुएशन में हो सकता है, तो हमें उसकी कंडीशन समझ के डेस्परेट नहीं होना है, राइट। उसके बाद यदि जब कन्वर्सेशन चलता है और हम पर्सन को कहीं बातों बातों में इंटरप्ट कर देते हैं, राइट, तो ये भी हमें नहीं करना है। पहले सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, फिर उसके बाद हम अपना जो है सोल्यूशन वो स्टार्ट करें, राइट। हमारी जो टोन है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नो फॉलो। 1-to-1 मीटिंग तो हो गई, बट उसके बाद हो सकता है पर्सन इंटरेस्टेड है, स्टार्ट करना चाहता है, पैसे उसके पास अरेंज हो गए हैं, बट हमने फॉलो ही नहीं लिया, नेक्स्ट फॉलो हमने उससे बात ही नहीं की, तो किस तरह से हो पाएगा क्लोजिंग, राइट। ठीक है। तो चलिए, आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन किए होंगे।